हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इस मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति कब बनी? ठीक है, तो 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1991 ईस्वी। ठीक है, तो नई आर्थिक जो नीति बना था बच्चों, ये 1991 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग क्या लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बच्चों, ये 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949, याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है बच्चों, ठीक है, आरबीआई ये क्या करती है? ठीक है, इसका कार्य क्या है? ठीक है, तो ऋण आदान प्रदान करना? नहीं, ये ऋण आदान प्रदान नहीं करता है। विश्व बैंक के साथ लेन देन करना? नहीं, तो ये साख नियंत्रण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहते हैं। तो मतलब वस्तु के बदले वस्तु को लेना देना के जो सिस्टम है बच्चों, इस सिस्टम को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले के लोग जो है बच्चों इस सिस्टम का प्रयोग करते थे, जैसे कि किसी को अगर धान की आवश्यकता होती थी, किसी को धान की आवश्यकता होती थी और उसके पास अगर गाय होता था तो वो धान गाय को दे करके धान को लेता था। ठीक है, मतलब कि ऐसा समझो कि एक इंसान के पास धान है, ठीक है, और एक इंसान के पास गाय है, और इस इंसान को धान के जगह में गाय की आवश्यकता है तो इससे गाय ले लेगा, और इसको धान की आवश्यकता है ये वाले का तो इसको धान दे देगा और गाय को ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वस्तु का आदान प्रदान करते थे और अपने ज़रूरतों को पूरा करते थे। ठीक है, पहले पैसा नहीं चलता था, मुद्रा नहीं चलता था। ठीक है, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। ठीक है, तो वैश्वीकरण 2 दशकों में क्या देखा गया है? ठीक है, तो इसमें देखा गया है बच्चों, ठीक है, देशों के बीच वस्तुओं और निवेशों और लोगों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1991, 1993, 1992 या 1995? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1995 में क्या हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, फोर्ड मोटर नामक फर्म भारत में कब आई? तो फोर्ड मोटर जो नामक है बच्चों, ठीक है, फोर्ड कंपनी, ये कब आया था भारत में? तो ये जो आया था 1995 में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। यहाँ पे, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? मतलब जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय होता है? ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच अंतर, जैविक अंतर? नहीं, ये नहीं होगा। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ये चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, जब भी लैंगिक विभाजन की बात करते हैं कि वो स्त्री है और वो पुरुष है, तो हम लोग का दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि जो आसमान जो है दी गई है, भूमिका दी गई है आसमान, वो चीज़ को हमारा माइंड में आता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्थाएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव को देखे हैं, तो और कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं, ताकि देखो ये टेस्ट के साथ साथ आप लोगों का फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप सब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लेना। मुद्रा की परिभाषा क्या है? ठीक है, मुद्रा किसे कहते हैं? ठीक है, तो मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट भी आते हैं, तो मुद्रा उसको कहते हैं, ये एक धन के रूप में होता है।
ठीक है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं। किसकी सहायता से? मीडियम क्या है, इसका माध्यम क्या है? तो मुद्रा, पैसा। ठीक है, और इसमें कोई कोई सिक्का में होता है, कोई कोई अब क्या हो गया, कागजी मुद्रा हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, अब डिजिटल हो गया, अब हम लोग को पैसा भी, मुद्रा भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा सिस्टम आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं, ऋण से आप क्या समझते हैं? ऋण लोन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लोन का मतलब तो ऋण अगर नहीं जानते होगे, हिंदी शुद्ध हिंदी, लोन तो समझते होंगे ना, LOAN, लोन तो समझते होंगे ना, लोन लेना। हाँ, तो उसको क्या कहते हो, वो उससे आप क्या समझते हैं? आसान भाषा में ऋण का अर्थ है साख या कर्ज, जो कुछ शर्तों पर जरूरतमंदों लोगों को दिया जाता है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। बिल्कुल सही बोला है कि ये आसान भाषा में अगर हम लोग ऋण को समझते तो ये एक कर्ज है। क्या है? कर्ज है कि कुछ शर्तों पर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है ताकि जरूरतमंद लोग क्या करें, अपने आवश्यकता को पूर्ति कर सके। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वस्तु विनिमय क्या है? अभी हमने जस्ट बताया वस्तु विनिमय, वस्तुओं का लेन देन है ना। जब चीज़ों के लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में ही हो जाता है तो ऐसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, जब मुद्रा के बिना, यहाँ पे मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तु विनिमय का मतलब कि वस्तु से लेंगे हम और वस्तु देंगे, है ना। मान लो कि आपको अगर धान की ज़रूरत है ना, अभी हम एक तो एग्जाम्पल बता ही दिए। मान लो आपको धान की ज़रूरत है और मुझे गेहूँ की ज़रूरत है। आपके पास धान है, ठीक है, और मेरे पास गेहूं है, तो आपको हम क्या करेंगे, गेहूं को दे देंगे और धान को ले लेंगे। तो इस तरीके यहाँ पे बीच में आया मुद्रा, आया पैसा, आया नहीं आया, है ना, वस्तु का आदान प्रदान किए हम लोग, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? तो जब पुरुषों और महिलाओं में किसी भी प्रकार के भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। ठीक है, लैंगिक एक स्त्री है, एक पुरुष है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी तरीके से हम लोग भेदभाव करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता, समानता नहीं, असमानता कहते हैं। ठीक है, पहले के समय में लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा था लेकिन अब कम हो चुका है। पहले लड़कियां लोग जो बाहर घर से नहीं निकलती थी, लेकिन अब घर से बाहर निकल करके बताइए किस किस पोस्ट पर काम कर रही है, IAS बन रही है, अच्छा पोस्ट पे काम कर रही है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समानता हो गई है। पहले लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, हाँ, लड़कियों को बहुत उतना ज़्यादा छूट नहीं दिया जाता, पढ़ाया भी नहीं जाता था यहाँ तक का। ठीक है, और भी बहुत सारे मामले में ऐसे आते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पे, 3 प्रकार की सामाजिक विषमताओं का नाम लिखें। ठीक है, तो 3 प्रकार का सामाजिक विषमता क्या क्या है? तो लिंग, ठीक है, लिंग हो गया, धर्म हो गया और जाति हो गया। ठीक है, लिंग के आधार पे भी हम लोग असमानता करते हैं कि वो स्त्री है और एक पुरुष है। धर्म के आधार पे कि वो एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है। इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं? सामाजिक विषमता। और जाति के आधार पे भी हम लोग करते हैं। ठीक है, कि वो नीच जाति, उच्च जाति है ना, इस तरीके से ये है, वो है, दिस दैट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सामाजिक विषमता करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? ठीक है, तो भारत में विधायिका में महिलाओं की प्रतिनिधित्व क्या स्थिति है? भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा के महिला सांसदों की गिनती 10% से भी कम है। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए कुछ हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट जबरदस्त जाए। ठीक है, और आपका फाइनल एग्जाम का भी प्रैक्टिस अच्छा से हो सके। ठीक है, चलिए, क्या है व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है? ठीक है, अभी हमने क्या बोला था, RBI का कार्य हम बता चुके थे, साख निर्माण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक का क्या कार्य है, क्या काम करता है? ये तो साख निर्माण का भी करता है और ऋण भी देता है। ठीक है, देखो आपका बैंक जो है, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है? साख निर्माण भी करता है, ऋण देता भी है और जमा स्वीकार भी करता है, मतलब कि आपके पैसा को रखता भी है वो, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देंगे फटाक से भी। ठीक है, क्या है ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन है? ठीक है, तो ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से बच्चों? ठीक है, तो व्यापारी और साहूकार, बैंक तथा संबंधी, साहूकार तथा बैंक, सहकारी संस्थाएं तथा बैंक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का व्यापारी और साहूकार। ठीक है, ऋण के अनियमित स्रोत क्या क्या है? व्यापारी कर सकते हैं और साहूकार वगैरह से ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों की कार्य प्रणाली के लिए निरीक्षक का कार्य कौन करता है? तो भारत के समस्त मतलब सभी व्यापारिक बैंक जितना भी है, SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही बोले है ना, और क्या है, कौन कौन सा बैंक है जी?
पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, इसका निरीक्षण कौन करता है? तो इसका जो निरीक्षण करता है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, मतलब कि आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई ही सभी बैंकों को नियंत्रित करती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं लोग। करेंसी मुद्रा को कौन रूप है? तो करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है बच्चों? आधुनिक, प्राचीन, आधुनिक तथा प्राचीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक। करेंसी मुद्रा जो है ये आधुनिक रूप है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अब होने लगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। मुद्रा में सम्मिलित होते हैं, तो मुद्रा में सम्मिलित क्या क्या होते हैं? ठीक है, सिक्के, कागज के नोट और वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है, तो वस्तु और सेवा ये गलत हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो गया, क्योंकि वस्तु और सेवा हो गया, ये मुद्रा में नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कागज के नोट, सिक्के, मांग तथा पूंजी, ये बिल्कुल राइट बोल रहा है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे कागज से बनी मुद्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कौन सा मुद्रा कहेंगे? पत्र मुद्रा। जो कागज से बना हुआ है, कागज के नोट 10 रुपया, 100 रुपया, 2000 रुपया, 500 रुपया, ये सब क्या है? पत्र मुद्रा है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंक का इनकम कहाँ से होता है? बैंक कहाँ से पैसा कमाता है? तो निकासी करने से, पैसा निकालने से? नहीं, गलत। ऋण, हाँ, ऋण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋण जो देता है ना, उससे क्या करता है? वो इंटरेस्ट लगाता है उसमें, और उसी से ये बैंक इनकम करता है। ठीक है, आपके पैसा को रख कर किसी दूसरे जगह वो क्या करता है? पैसा को आपको देता है, तो वहाँ से उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वहीं से ये कमाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। औरत तथा मर्द के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको कह लेते हैं नारीवादी। क्या कहते हैं? नारीवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या है? ठीक है, नारीवादी आंदोलन का स्वतंत्रता, समानता, भागीदारी, सत्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या है? समानता, मतलब समानता हो, है ना, ये इसका आंदोलन का लक्ष्य है। आगे देखते हैं हम लोग। एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है कहते हैं। तो जाति रचना, जाति पदानुक्रम, जाति भेदभाव, पिरामिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का जाति पदानुक्रम। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे महिला की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो महिलाओं के समाज में बराबरी जो मांग करते हैं, मांग करने का आंदोलन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नारीवादी आंदोलन में क्या होता है कि उसमें नारी का जितना भी महिला है उसकी समान जो है समाज में बराबर मांग है ना, समान मांग की डिमांड करते हैं उन लोग, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा है? तो धर्म प्रधान है, हिंदू है, मुस्लिम है, धर्मनिरपेक्ष है। तो भारत जो है बच्चों ये धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया जाता है। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष दिवस है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं हमारे भारत में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे भारत सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो यह सामाजिक समुदाय पर काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है बच्चों? तो ये है सांप्रदायिक पर, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक का दूसरा रूप क्या है? ठीक है, तो दूसरा रूप क्या है इसमें बच्चों? तो ये है राजनीतिक गोलबंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जाति आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है? तो अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन। तो जाति आधारित सामाजिक विभाजन जो है ये हमारा सिर्फ का सिर्फ भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। निम्न में से किस को वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है? तो वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ किसको है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र से वैश्वीकरण का कोई लाभ उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत ही कम लाभ हुआ है। वैश्वीकरण में क्या होता है कि एक विश्व को दूसरे विश्व के साथ जोड़ना। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना बच्चों क्या कहलाता है? तो वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के उद्धार में सहायता पहुंचाई है। तो किनको सहायता पहुंचाई बच्चों? तो ये विकसित देश के लोगों का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। वैश्वीकरण और इसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है बच्चों ये है जोजेफ स्टिग्लिट्ज़, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, टेली कम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोगों का टेलीफोन। ठीक है,
आगे देखिए, अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो कृषि क्षेत्र का हिस्सा 1%, मात्र 1% है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो 4 नंबर जो है ना, इसका डी नंबर होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें मैंने गलती से थोड़ा सा सी कर दिया था, डी होगा इसका। टेलीकम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा है? तो सभी है, टेलीग्राम भी है, फैक्स भी और टेलीफोन, इनमें सभी। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का मॉडल पेपर सेट 1। ठीक है, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और सेट 2 के लिए हमें नीचे कमेंट कर देना। वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो सेट 2 भी हमारे चैनल पर अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी था हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का बटन जरूर दबा लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।